बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्दा मिफ्ताहन लिज़िक्रिहि व सबबन लिल मज़ीद मिन फ़ज़लिहि व दलीलन अला अलाइ अज़मतिहि। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व खय्यरती अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अयाम मुहर्रम हैं, अयाम आज़ादा हैं, आज़ादारी के अयाम हैं और इस आज़ादारी की बहुत बड़ी अज़मत है। एक आज़ादार शख्स का बहुत बड़ा मकाम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बेटी जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ बेटी, क़यामत के दिन हर आंख रो रही होगी मगर वो आंख कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आज़ादारी की होगी, जिसने अहले बैत के लिए गम किया होगा, वो आंख क़यामत के दिन खुशहाल होगी और परवरदिगार के लुत्फ़ व करम से उस शख्स को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आपकी खिदमत में हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। आपने फरमाया कि अपनी मजालिस में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके उन्हें ज़ीनत बख्शो। अपनी मजालिस को इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के ज़रिए खूबसूरत बनाओ, उन्हें ज़ीनत बख्शो। इमाम का जिक्र मजालिस को ज़ीनत बख्शता है। आपने एक और जगह इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स फ़कत एक हदीस को, कि जो हदीस इमाम अली की फजीलत को बयान करती है, अगर उसको कोई नकल करता है, बयान करता है, तो परवरदिगार मुताल उसके तमाम गुनाहों को पाक कर देता है, उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और फरमाया कि अगर कोई शख्स इमाम अली की फजीलत को, कि जो लिखी हुई है, उसको पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और अगर कोई शख्स अपने कानों से इमाम अली के जिक्र को सुनता है, तो परवरदिगार मुताल उसके तमाम कानों से किए हुए गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और एक मुज्तहिद कि जो अपनी ज़िंदगी के वाक़ये को बयान करते हैं, एक मर्तबा जब एक मुज्तहिद कि जिनका नाम आयतुल्लाह बुरजर्दी है,
जब उनकी उम्र मुबारक 80 साल की होती है तो एक शागिर्द सवाल करता है कि आपकी उम्र मुबारक 80 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने ऐनक नहीं लगाई। बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के आप मुताला करते हैं, आप दर्स देते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो उस वक्त उन्होंने बयान किया कि जवानी के वक्त जब मुझे ये शौक था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखूं, पढ़ूं, मुज्तहिद के मकाम तक पहुंचूं, तो एक मर्तबा मेरी आंखों में दर्द महसूस हुआ। खुदा से दुआ की, क्या परवरदिगारा, मैं एक बड़े मकाम तक पहुंचना चाहता हूं। तो खुदा की तरफ से मुझे ये बिशारत मिली कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी आंखों को कभी कोई तकलीफ ना हो, तो अभी 40वां करीब है, रोज़े 40 करीब है, वहां चले जाओ। इमाम के अज़ादार वहां पर मातम कर रहे होंगे, वहां जाकर देखना कि जो शख्स बहुत ज्यादा खुलूस से मातम कर रहा होगा, वहां उसके पास खड़े हो जाना, और लोग जब उसके सर में मट्टी को डालेंगे तो वो मट्टी उसके पसीने से आलूदा होकर जमीन पर गिरे, तो वो पसीना आलूद मट्टी को उठाकर अपनी आंखों पर लगा देना। वो बयान करते हैं कि मैंने इसी तरह किया। एक नौजवान कि जो मातम कर रहा था, मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ और उसके पसीना आलूद मट्टी जब जमीन पर गिरी तो मैंने उस मट्टी को उठाकर अपनी आंखों पर लगाया। ये उसकी बरकत है कि आज तक मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर सही और सालिम है। यह है आज़ादारी का मकाम। नाज़रीन मोहतरम, जितना ज्यादा हो सकता है इस आज़ादारी को आम कीजिए, इस आज़ादारी में शरीक हो जाइए। आज आपकी खिदमत में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि उस सहाबी को बयान करना है, उस सहाबी के अजमत को, उस सहाबी की शहादत को बयान करना है कि जो इमाम के इस कारवान का, इमाम के इस रास्ते का पहला शहीद है। और आप सब जानते हैं उसका नाम हजरत मुस्लिम बिन अकील है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कोफे की तरफ से दावत के नामे मिले, खत मिले, 10 माह रमजान को इमाम की खिदमत में सबसे पहले लेटर पहुंचे। कुल मिलाकर जो रिवायात में लिखा गया है, जो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 12,000 की तादाद तक कूफियों ने इमाम को बुलाने के लिए खत लिखे। इमाम अलैहिस्सलाम ने 15 रमजान मुबारक को हजरत मुस्लिम बिन अकील को कि जो कि इनके चाचू के बेटे हैं, उन्हें बुलाया, उन्हें बताया कि इस तरह से कुफा के लोगों ने खत लिखे हैं और अब हम आपको अपना सफीर बनाकर कूफा भेजना चाहते हैं। उन्होंने बखुशी कबूल किया। 15 रमजान को वहां मक्का से कोफे के लिए चले और 5 शवाल कोफे में मुख्तार के घर पहुंचे। वहां जब पहुंचे
तो इमाम के मानने वाले मौर्रिखीन लिखते हैं कि तकरीबन 18,000 अफराद ने मुस्लिम की आकर बैत की कि हम हाजिर हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दें, हम हाजिर हैं कि अपनी जान कुर्बान करें। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मजीद हालात को देखते हुए सब्र किया और कूफे में पहुंचने के बाद 12 ज़िक़अत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़त लिखा और कहा कि कूफे के लोग आपके मुंतज़िर हैं, वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम हालात बदले। कूफे के गवर्नर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुंतखब हुआ, जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने लोगों को डराया कि जो शख्स भी हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसे सजा दी जाएगी, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम बिन अकील मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता हमवार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। एक मर्तबा जब हानि को गिरफ्तार कर लिया गया तो हजरत मुस्लिम ने उस दिन कयाम किया। 4,000 अफराद हजरत मुस्लिम बिन अकील के उस कयाम में शामिल हुए और इब्न ज़ियाद ने अपनी चाल के जरिए, क्या चाल थी उसकी, अपने इर्द गिर्द लोगों को भेजा कि जाओ तो उन लोगों को डराओ, उन लोगों को लालच दो कि जो शख्स भी हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ रहेगा वो मारा जाएगा, बैतुल माल में उसका हिस्सा काट दिया जाएगा और जो साथ छोड़ देगा उसकी जान भी महफूज रहेगी, उसका माल भी महफूज रहेगा। बस शाम के वक्त नमाज मगरिब के वक्त फकत 30 अफराद बाकी रह चुके थे और जब मुस्लिम बिन अकील ने नमाज को ख़त्म किया तो जब गलियों में जा रहे थे क्या देखते हैं कि एक शख्स भी हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ नहीं है। कोफे की गलियों में तन्हा थक हार कर एक मर्तबा जब किसी घर के सामने बैठे तो एक औरत कि जो अपने बेटे बिलाल का मुंतज़िर थी कि उसका बेटा आने वाला है, उसने देखा कि उसके घर के सामने एक नौजवान शख्स है, खिताब करके कहा कि इस जगह पर न बैठिए, आपको हालात मालूम है, अपने घर चले जाइए। 3 मर्तबा जब उस औरत ने तकरार किया तो हजरत मुस्लिम बिन अकील खड़े हुए और कहा कि मैं इस शहर कूफा में तन्हा हूं, मेरा यहां पे कोई घर नहीं है, अगर मुमकिन है तो मुझे अपने घर में पनाह दो। कहा कि ऐ शख्स तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाया कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं, अहल बैत के घराने से हूं। वो औरत जो मोमिना थी अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, लेकिन क्या हुआ कि उसके बेटे ने जाकर इतला दी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशस के हमरा सिपाहियों को भेजा
और जब घोड़ों की टाप की आवाज को सुना तो मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार नयाम से निकाली और उन दुश्मनों के साथ जंग शुरू कर दी। लड़ते लड़ते एक मर्तबा दुश्मन छत पर चढ़े, उन्होंने ऊपर से पत्थरों को मारा, आग को मुस्लिम के सर पर बरसाया। मुस्लिम लड़ते लड़ते जख्मी हो गए, लेकिन अभी तक अपनी तलवार को अपने हाथ में थामे हुए थे। जब दुश्मन ने देखा कि ये शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे, कहा हम आपको नामे अमान देते हैं। मुस्लिम के जो थक चुके थे, अपनी तलवार को नयाम में डाला, दरबार में ले जाया गया, पानी को तलब किया, खून मुंह से गिरा पानी में। उस पानी को जब पी न सके तो कहा, ए खुदाया तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इसके लिए इंतखाब किया, और अगर पानी मेरी किस्मत में होता तो मैं पानी को पी लेता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमान की छत पर ले जाकर सर कलम कर दिया जाए और जसद मुबारक को दारुल अमारा की छत से गिरा दिया जाए। और ऐसा ही किया गया। मुस्लिम बिन अकील का सर तन से जुदा करके जसद मुबारक को जमीन पर गिरा दिया गया। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।